Hello everyone, SLC candidates, SLC students, class 10 students, welcome to Basic Math Space YouTube channel. I hope all of you are fine. I am also very well. Today we are going to start advanced mathematics from the class 10. Okay, class 10 students. ये मेरा पास है एसामीज मीडियम का एडवांस पेपर, एडवांस बुक क्लास 10 का, ठीक है। इंग्लिश बुक मेरा पास नहीं है तो भी होगा, चला जाएगा। मैं जो कुछ समझाऊंगा इंग्लिश और एसामीज बोथ लैंग्वेज में कर दूंगा, ठीक है। तो टुडे वी आर स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, टर्न टू द पेज, टर्न टू द पेज इन द एसामीज बुक, पेज 9, ठीक है। इंग्लिश बुक में कितना होगा वो देखो तुम लोग, ठीक है। तो मैं आज स्टार्ट करूँगा क्योंकि तुम्हारा जो एग्ज़ाम हाफिल एग्ज़ाम वेरी नियर, तो ये इतना दिन टाइम नहीं पता तो इसीलिए नहीं किया, कुछ अनअवेलेबल फैसिलिटी के लिए सॉरी। तो ठीक है, आज से स्टार्ट करूँगा। मैंने मैसेज दिया क्लास 10, क्लास 9, क्लास 8 जनरल मैथ्स और एडवांस मैथ्स, तीनों क्लास का जनरल मैथ्स और एडवांस मैथ मैंने। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए x such that x belongs to n and x less than to 10 is a set and phi is a set, then find the value of a और b। ये दोनों इनको दिया है। यहाँ पे एसामीज में लिखा है संहति a इज इक्वल टू এইটো আৰু ফাই তলত দিয়াবিলাকে निर्णय কৰা, ठीक है। एसामीज इंडियन स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों के लिए मैं कर दूंगा, ठीक है। जो जो सेंटेंस में एसामीज में लिखना है वो मैं एसामीज में लिख दूंगा, जो जो सेंटेंस में इंग्लिश में लिखना है वो मैं इंग्लिश में लिख दूंगा। तुम लोग कोई दिक्कत नहीं हो, नो डाउट तुम लोग को इजीली समझ पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करूँ। फार्स्ट আমাকে একটা सेट दिया আছিল, ठीक है। मैं जो एक्सप्लेनेशन करूँगा वो एसामीज से करूँगा और हिंदी से करूँगा, कभी कभी इंग्लिश में करूँगा, ठीक है। मेरे जो एक्सप्लेनेशन उसमें कोई गलती होगा तो सॉरी, मुझे वो तुम लोगों को स्किप करना। तो मैं जो मैथ है वो अच्छी तरह का तुम लोगों को समझ दूंगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ए सेट दिया है और यह निकला और फाई इज ए सेट। डू यू नो व्हाट इज फाई? फाई इज ए नाल सेट। फाई এটা রিক্ত সংহতি, ইন হুইচ নো এলিমেন্ট, অর্থাৎ ফাইটো এটা হচ্ছে রিক্ত সংহতি। ফাই ইজ এ নাল সেট, ভয়েড সেট, তাত কোনো এলিমেন্ট না থাকে। ডেট মিনস ফাই ইজ ইকুয়াল টু ব্লাঙ্ক, মানে ফাইত কোনো এলিমেন্ট নাই। নাম্বার অফ এলিমেন্ট অফ দ্য সেট ফাই অলওয়েজ 0, কারণ ফাইত কোনো এলিমেন্ট না থাকে। ओके, तो हियर वन में क्वेश्चन में दिया है गिवन ए सेट ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1, गिवन ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्लस टू एन, ये सच दैट साइन है, एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पे दो दिया है, ये एक साइन है सच दैट, इसे राउंड लिखना है, ये भी सच दैट, कोई भी लिख सकता है, ठीक है। x बिलोंग्स टू n, यहाँ पे n जो है ये n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो ये x जो है x इज ए नेचुरल नंबर
और यहाँ पे दे दिया है x लेस देन इक्वल टू 10, दैट मीन्स x का जो वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू 10 होगा, हाँ माने x 1 to 10 होगा। तो जो सेट है ए का यहाँ पे मतलब इसका मतलब है जो सेट ए है, ए सेट का जो एलिमेंट है वो 1 से 10 तक होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 10 तक होगा। लेस देन इक्वल दे दिया ना, इसीलिए 10 तक होगा। और लेस देन अगर इक्वल नहीं देता, लेस देन देगा तो 9 से होगा, क्यों? और 1 से स्टार्ट होगा कारण नेचुरल नंबर 1 से है, ठीक है, ओके। तो অসমীয়া মিডিয়ামৰ সববিলাক মই ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে মই তোমালোকক কৈ আছোঁ যে দিয়া আছে, তোমালোকে লিখিবা দিয়া আছে, ইয়াত লিখিবা দিয়া আছে, ঠিক আছে, দিয়া আছে ইজ ইকুৱেল টু এইটো। তো ইয়াত কৈছে যে এ এটা সংহতি য'ত এক্সবিলাক নেচাৰেল নাম্বাৰ, স্বাভাৱিক সংখ্যা, আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো সদায় 10ৰ ভিতৰলৈকে আছে, 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, 10লৈকে আমাক লিখিব লাগিব। তো লিখক, নাম্বাৰ হ'ব 1 2 3, অৰ্থাৎ এ ছেটত থকা এলিমেণ্টকেইটা হ'ব আমাৰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एन ए, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एन ए, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ ए। एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, ठीक है। ए सेट में जितना एलिमेंट होता है वो के नंबर ऑफ सेट एन ए, अर्थात एन সংহতিত থকা যিমানটা এলিমেন্ট আছে, মৌল আছে, ঠিক আছে, এ সংহতিত থকা মৌলৰ সংখ্যাটোক আমি কোৱা হয় नंबर ऑफ सेट। दैट मीन्स यहाँ पे कितना है 10, तो ऑर्डर ऑफ एन इक्वल 10। तो जो हमारा ये ए दिया है एन ए, ऑर्डर ऑफ एन ए इज इक्वल टू 10, और एन ऑर्डर ऑफ 5 जेनेरेल सेट 5 কোনো এলিমেন্ট না থাকে, कारण 5 तो হচ্ছে এনেকুৱা এটা সেট য'ত কোনো এলিমেন্টই নাই, तो 5 ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर तुम लोग शॉर्टली ये भी लिख सकते हैं, ये मैंने एक्सप्लेनेशन करने के लिए ये लिखा है, तुम लोग लिख सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं, शॉर्टली डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नो डाउट, ऑल ऑफ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1B का क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर एन में दिया है नंबर ऑफ ए यूनियन 5, एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन 5। यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब है दोनों सेट का जितना एलिमेंट है, ए सेट का जितने एलिमेंट और बी सेट का जितने एलिमेंट, अगर ए सेट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट होगा, बी सेट में 3 4 5 6, ये जितने एलिमेंट हैं सीरियली ए टू बी यूनियन करके मिल लिखना होगा, ठीक है। एक 1 एलिमेंट एक बार लिख सकते हैं, 2 बार नहीं, 1 टाइम लिख सकते हैं अगर कॉमन होगा तो, ठीक है। तो देखो ये ए यूनियन 5 का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? नहीं है, 0। तो ए का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 10। तो ए यूनियन 5, ए का साथ 5 यूनियन करते तो हमारा नंबर ऑफ जो एलिमेंट आएगा वो कितना आएगा? 10 ही आएगा, ठीक है ना, कारण 5 में कोई एलिमेंट नहीं है। अर्थात जेहेतु 5 कोनो एलिमेंटे নাই, এটা সংখ্যা নাই, এই সমষ্টিটো 10টা এলিমেন্ট আছে, গতিকে আমি এ ইউনিয়ন 5 কৰিলে আমি 10টা এলিমেন্টে পাম, অর্থাৎ নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন 5, ঠিক আছে। এতিয়া ইন্টারসেকশন, যেটো এটু কোৱা হয় ইন্টারসেকশন, সরি এটু কোৱা হয় ইউনিয়ন, হ্যাঁ এটু লিখিবা ইউনিয়ন। অসমীয়া মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টক কোৱা হয় এটু মিলন, और एटू कोৱা হয় ইংলিছত কোৱা হয় ইন্টারসেকশন, और অসমীয়াত কোৱা হয় এটু ছেদন। মিলন মানে সব গোটেই সকলো বুঝায়, আর ইন্টারসেকশন ছেদনটো এটু হৈছে কমন মিল থাকিব লাগিব, অর্থাৎ দুয়োটা সেটৰ ভিতৰত যিকেইটা এলিমেন্ট কমন আছে, মিল আছে, সেইকেইটাই লিখিব লাগিব। তো এ সেটত আমি জানো এ সেটত ইয়াত নাম্বার অফ এলিমেন্ট 10 আছে, তো 5 সেটত কোনো এলিমেন্টই নাই, 0, গতিকে দুয়োটাৰ ভিতৰত যেটো কমন সেট নাম্বার অফ এলিমেন্ট লাইক কি হ'ব? কম হ'ব। 5 + 10 = 20, 20 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120, 120 + 10 = 120
मतलब कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ए सेट में कोई 10 एलिमेंट है, फाई सेट में कोई एलिमेंट है, तो दोनों सेट का कॉमन सेट 0 होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0। आई होप नो डाउट एवरीवन आर क्लियर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ओके, नो डाउट एवरीवन आर क्लियर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।